हेलो दोस्तों, क्षेत्रमिति के इससे पहले वाले वीडियो में हमने चौथा के तीसरा तक क्वेश्चन किया है। इस वीडियो में हम उससे आगे देखेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि जो हमारा चैनल का नाम था, पहले था इसका नाम कोचिंग सेंटर, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण हमने इसका नाम बदलकर लर्न टू अर्न कर दिया। कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण मुझे चैनल का नाम बदलना पड़ा। देखिए, यहाँ पे लर्न टू अर्न मतलब कि लर्न करने पे आपको अर्न होगा। अर्न का मतलब यहाँ पे है ना कि आपको इनकम, जैसे कि पैसा का अर्न नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आप लर्न करिएगा तो नॉलेज का अर्न होगा। नॉलेज यहाँ से आप कमाइएगा, जो कि पैसे से कहीं बढ़कर है, क्योंकि लोग पैसे देकर ज्ञान पाते हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इस चैनल का जो अब से नाम है वो है लर्न टू अर्न। मुझे आशा है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है पचमा का पहला। आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 40 मीटर और 30 मीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पे एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण, किसी भी समचतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, तो यहाँ पे विकर्ण हमें दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक समचतुर्भुज, ये इसे हम ए बी सी डी मान लेते हैं, और यहाँ पे इस बिंदु पे हम ओ मान लेते हैं। अब देखिए, वैसे इसे वो मानना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी दिखाने के लिए हम मान लिए। अब देखिए, ये जो एक समचतुर्भुज ए बी सी डी, ये एक समचतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है, जिसके देखिए दो विकर्ण, एक ये विकर्ण, एक ये विकर्ण। ये वाला विकर्ण जो है वो बड़ा वाला विकर्ण है, इसे हम D1 मान लेते हैं, और इसे हम D2 मान लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि विकर्ण क्रम से 40 मीटर और 30 मीटर के हैं, यानी D1 40 मीटर और D2 30 मीटर के हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, और बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। अब देखिए, मुझे यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये D1 और D2 क्या है, क्योंकि हमने शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ पे D1 और D2 इस समचतुर्भुज के विकर्ण हैं। तो चलिए D1 के स्थान पे D1 का मान D1 बराबर दिया हुआ है 40 मीटर।
हम 40 मीटर रख देते हैं और D2 के स्थान पे हमारा दिया हुआ है 30 मीटर, तो यहाँ पे 30 मीटर रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/2 यहाँ पे मीटर और मीटर दोनों गुना में है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 40 गुने 30। अब देखिए हम इसे काट देते हैं, इस 40 को 2 से काटते हैं, 20 दूना 40। अब देखिए यहाँ पे आप गुना करिएगा तो आएगा 600 मीटर स्क्वायर, यानी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आया वो हमारा आया 600 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 का दूसरा आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसे ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी समचतुर्भुजाकार, यानी वही समचतुर्भुज, यहाँ पे बोल रहा है कि किसी समचतुर्भुजाकार आंगन के विकर्णों की लंबाइयां 40 मीटर और 60 मीटर है, तो इसमें 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में कितना खर्च होगा। तो चलिए सबसे पहले एक समचतुर्भुजाकार आंगन बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमने एक समचतुर्भुजाकार आंगन बना लिया है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में बोल रहा था कि लंबाई 40 मीटर, विकर्ण की लंबाई 40 मीटर और 60 मीटर है, तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में कितना खर्च होगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हम जो ईंट बिछाएंगे वो इस किनारे में तो नहीं बिछाएंगे, ईंट बिछाएंगे तो ये बीच में ही बिछाएंगे, आंगन के किनारे में थोड़ी ना ईंट बिछाएंगे, मतलब इस किनारे पे इधर बाहर बिछाएंगे ईंट कि आंगन में ही बिछाएंगे। आंगन में बिछाने का मतलब कि ये पूरा, ये जो अंदर का है ये पूरा, यानी इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में हम ईंट बिछाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। बोल रहा है विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है D1, इसे हम मानते हैं D1 बड़ा वाला का दिया हुआ है 60 मीटर, और D2 हमारा दिया हुआ है 40 मीटर। अब देखिए हमें इसके क्षेत्रफल में ईंट बिछाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके क्षेत्रफल को पता करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ईंट बिछाने में कितना खर्च आता है। तो समचतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 इंटू D2। अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे D1 और D2 के बारे में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो आपको पता चल रहा होगा। D1 हमारा दिया हुआ है, देख लीजिए 60 मीटर और D2 40 मीटर, तो हम यहाँ पे D1 और D2 के जगह पे इसका मान रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस 2 से हम 30 दूना 60 काट दिए, और यहाँ पे हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। ये हमारा समचतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ पे समचतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर आया है। और क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यानी
1 वर्ग मीटर, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है मीटर, 1 वर्ग मीटर में ईंट बिछाने का जो खर्च है वो हमारा 50 पैसा दिया हुआ है। अब देखिए 1 वर्ग मीटर में ईंट बिछाने का खर्च 50 पैसा दिया हुआ है। हमें ईंट बिछाना है 1200 वर्ग मीटर में, तो 1200 वर्ग मीटर में ईंट बिछाने का जो खर्च होगा 50 गुने 1200। अब आप इसे गुना करके देख लीजिए कितना आता है। इतना आ गया, इतना ये हमारा पैसा में आया। क्योंकि 1 मीटर में 50 पैसा, 1 मीटर ईंट बिछाने में 50 पैसा लग रहा है, तो हमें 1200 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर में ईंट बिछाने में इतना पैसा लगेगा। अब इसे हमें रुपया में बदलना है। इस 60,000 पैसे को रुपया में बदलना है, तो इसे हम 100 से भाग दे देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया, यानी 600 रुपया हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6ठा का पहला। आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में बोल रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 1800 वर्ग मीटर है। इसके विकर्णों में एक 40 मीटर और एक विकर्ण भी दिया हुआ है जो कि 40 मीटर लंबा है। तो दूसरा विकर्ण, तो दूसरे की लंबाई क्या होगी, यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 1800 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, और इसमें और इसकी एक विकर्ण यानी एक विकर्ण की लंबाई 40 मीटर दिया हुआ है। तो हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है, क्या होगा। यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। यहाँ पे हमें ये नहीं बोला गया है कि जो विकर्ण है वो बड़ा वाला का दिया हुआ है या छोटा वाला का, इसलिए हम यहाँ पे D1 या D2 ना रखकर यहाँ पे एक विकर्ण और दूसरे विकर्ण रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक विकर्ण को इसे हम P मान लेते हैं। जो एक विकर्ण जो दिया हुआ है उसे हम P मान लेते हैं, और जो नहीं दिया हुआ है उसे हम Q मान लेते हैं, Q। अब देखिए P इंटू Q, हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1800 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे हमें जिसे हम P माने हैं वो हमारा दिया हुआ है
40 मीटर और क्यू हमें निकालना है। अब देखिए इस 2 से हम इसे 40 को काट दिए। आगे देखिए 1800 वर्ग मीटर और इधर बचा 20 मीटर गुने क्यू। अब देखिए इस क्यू को हम उसी साइड रहने देते हैं और इस ये जो यहाँ पे गुना में क्यू के साथ गुना में 20 मीटर है उसे हम बराबर के इस साइड लेके आते हैं। तो चलिए 1800 मीटर स्क्वायर इस साइड लाएंगे, इस साइड में गुना में था, इस साइड लाए तो भागा में 20 मीटर। अब देखिए इस स्क्वायर से ये मीटर कट गया। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब था मीटर गुने मीटर, तो 1 मीटर कट गया। अब देखिए ये 1 0 से 1 0 और 2 से 90 मरतबे कटा। यहाँ पे अब क्यू बराबर 90 और मीटर, 90 मीटर आ गया। ये जो क्यू है, ये जो आप क्यू देख रहे हैं, देखिए दूसरे विकर्ण की लंबाई को हमने क्यू माना था और क्यू बराबर यहाँ पे 90 मीटर आया। यानी दूसरा जो विकर्ण हुआ वो हमारा ये 90 मीटर हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा। आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ें ताकि समझ में आए। क्वेश्चन में बोल रहा है समचतुर्भुज ABCD, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1860 वर्ग मीटर है और बोल रहा है OA, यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है उसके हिसाब से बोल रहा है OA बराबर 30 मीटर, तो OB निकालिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में चित्र दिया हुआ है उसे हम बनाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का चित्र बना हुआ था। ये एक सम चतुर्भुज है। क्वेश्चन में बोल रहा था कि सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना है? 1860 वर्ग मीटर, 1860 वर्ग मीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोल रहा था कि OA, अब देखिए यहाँ पे ये OA यानी कि O से A की जो ये दूरी हुआ वो हमारा OA दिया हुआ है 30 मीटर और OB निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है। OB क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखिए ये जो DB यानी BD ये जो विकर्ण है और ये जो विकर्ण है, इन दोनों ये जो दोनों विकर्ण है ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, O बिंदु पे काट रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब विकर्ण एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं, जब दो विकर्ण आपस में काटते हैं तो वो बिल्कुल बीच में विभाजित करते हैं। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ की दूरी, ये जो B से D की दूरी यदि 2A है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी O से
डी की दूरी ए होगा, और यानी ओ से डी की दूरी ए होगा, और ओ से बी की दूरी ए होगा। ये हम सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं कि ऐसा होता है। और ओ से ए की दूरी भी सेम रहेगा, और ओ से सी की दूरी भी सेम रहेगा, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में एक दूसरे को विभाजित किया है, जिसके कारण से दूरी सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें ये जो ओ बी निकालना है, इसके लिए हमें ये पूरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। बी डी विकर्ण, ये पूरे विकर्ण की बी डी की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हमें ये ए सी विकर्ण पता होना चाहिए, जो कि हमें ओ से ए की, मतलब कि इस ए सी की आधी दूरी दिया हुआ है 30 मीटर। तो इधर ओ सी यानी कि हमारा ओ सी भी 30 मीटर है। इसके हिसाब से यहाँ से यहाँ की दूरी जितना है उतना ही ओ से सी की दूरी है। ओ से जितना ए की दूरी है उतना ही ओ से सी की दूरी है, क्योंकि ये जो बी डी है इसने ओ सी को बिल्कुल बीचों बीच में विभाजित किया है। तो देखिए यहाँ पे हमें यहाँ से देखिए ए सी बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ओ सी। अब देखिए यहाँ पे ओ ए और ओ सी दोनों का मान 30 है, तो हम यहाँ पे 30 मीटर प्लस 30 मीटर रख देते हैं। तो ए सी का मान 60 मीटर, यानी एक विकर्ण, ये जो हमारा यहाँ पे एक विकर्ण था 30, ए सी उसका जो मान आया वो 60 मीटर स्क्वायर। अब हमें दूसरा विकर्ण बी डी को निकाल कर फिर उसका आधा करेंगे, क्योंकि ये जो बी डी है उसे ये जो ए सी विकर्ण है वो 2 बराबर भागों में बांटा है। तो चलिए सबसे पहले बी डी निकालते हैं, विकर्ण बी डी निकालते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 1860 मीटर स्क्वायर है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्ण का गुणनफल। तो यहाँ पे एक विकर्ण ए सी गुने दूसरा विकर्ण बी डी। यहाँ पे देखिए एक विकर्ण ये हुआ ए सी, दूसरा विकर्ण बी डी, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी उसी तरह लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए सी हमारा दिया हुआ है 60 मीटर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जुट रहा है, तो स्क्वायर कैसे होगा। अब देखिए इंटू बी डी बराबर 1860 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसे हम 2 से काट दिए, 60 को 2 से काट दिए, यहाँ पे बचा 30 मीटर गुने बी डी 1860 मीटर वर्ग मीटर। अब देखिए ये जो 30 मीटर है वो बराबर के इस साइड बी डी के साथ गुना में है, तो हम इसे इस 30 मीटर को बराबर के उस साइड भेजेंगे, इस साइड गुना में है, उस साइड भेजेंगे भागा में जाएगा। अब देखिए इस स्क्वायर से 1 मीटर कट गया और इस 0 से 0 कटा। अब देखिए ये 3 से ये कट रहा है, 6 तिया 18 और 3 दूना 6। अब देखिए 62 मीटर बी डी, ये जो बी डी है ये हमारा विकर्ण है, दूसरा विकर्ण
पहला विकर्ण AC जो कि 60 मीटर था और दूसरा विकर्ण BD जो कि 62 मीटर है। तो आप यहाँ पे देखिए BD यानी B से जो D की दूरी है, BD जो आया वो आया 62 मीटर और हमें निकालना है OB यानी कि ये जो BD है और चूंकि हम जानते हैं कि जो B से D की दूरी है इसके बीच में जो O बिंदु पर AC काट रहा है, इस BD विकर्ण को जो AC विकर्ण काट रहा है तो बिल्कुल बीचों बीच में काट रहा है, यानी आधा भाग, आधा इधर आधा इधर, मतलब 2 भागों में विभाजित कर रहा है, तो 2 बराबर भागों में। इसके लिए हमें निकालना है OB। तो इसके लिए हम 62 मीटर को 2 से भाग देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 31 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी OB बराबर 31 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को किया जाएगा। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।